हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज की वीडियो होने वाली है मेथड ऑफ साइकोलॉजी पर। तो पिछली वीडियो में हमने ब्रांचेस पढ़ी थी, अप्लाइड की एंड प्योर साइकोलॉजी की। तो आज हम मेथड्स पढ़ेंगे, एक एक करके सभी मेथड्स को रीड करेंगे। तो दिस इज़ ऑल द मेथड वी हैव टू रीड इन दिस वीडियो। तो नहीं, और भी वीडियोस आएंगे, उनमें सभी मेथड्स हमने पढ़ने हैं, बट एक एक करके फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट था और फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन। तो आई थिंक सो 7 पार्ट तो बन ही जाएंगे मेथड्स के ऊपर ही, बिकॉज इट्स लेंथी टॉपिक एंड ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। इसमें से कोई सा भी एक मेथड आपको आ सकता है। फोकस से अच्छे से पढ़ें और आगे बढ़े और तरक्कियां हासिल करें। तो यस, टाइम ना ज़ाया करते हुए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक से, मेथड ऑफ साइकोलॉजी से। फ्रॉम एशियन टाइम अटेम्प्ट्स हैव बीन मेड टू अंडरस्टैंड द ह्यूमन नेचर यूजिंग डिफरेंट टेक्निक एंड मेथड्स। फ्रॉम एशियन टाइम, पुराने समय से लेकर, ठीक है, एशियन टाइम से लेकर बहुत सारे अटैम्प्ट्स किए गए थे, बहुत सारे अटैम्प्ट्स, ठीक है, अंडरस्टैंड करने के लिए ह्यूमन नेचर को अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत सारी टेक्निक्स अपनाई, डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स को यूज़ किया, मेथड्स को यूज़ किया कि कैसे ना कैसे करके अंडरस्टैंड किया जाए ह्यूमन का नेचर। बट दीज वर नॉट साइंटिफिक। बट सभी किए गए टेक्निक मेथड, बट वो साइंटिफिक नहीं थे। हावर विद द ओरिजिन ऑफ साइंटिफिक एरा, जैसे कि आपको पता है, जैसे कि अभी ओरिजिन है साइंटिफिक एरा, जैसे जैसे स्टार्ट हुआ, ओरिजिन उसका हुआ, ओरिजिन होता है ना, जैसे स्टार्ट होना, इस्टेब्लिश हुआ, जैसे जैसे एफर्ट्स आर मेड टू डेवलप साइंटिफिक मेथड। तो एफर्ट्स और लिए गए, और ज़्यादा एफर्ट्स लिए गए कि हम साइंटिफिक मेथड से डेवलप करें। नाउ सच मेथड्स आर अवेलेबल एट दिस टाइम। तो अभी वो सभी मेथड्स अवेलेबल हैं हमारे पास, ठीक है। सम मेथड्स आर यूज्ड एज फॉलो। तो फ्लो चार्ट में हमें 1.3 जो मेथड ऑफ साइकोलॉजी का फ्लो चार्ट है, ये बताया गया है, जिसमें सभी जो मेथड्स हैं वो बताए गए हैं, कौन कौन से मेथड है। द फर्स्ट मेथड इज इंट्रोस्पेक्शन और सेल्फ ऑब्जर्वेशन मेथड का नाम है। तो चलिए शुरू करते हैं एंड पढ़ते हैं हमारा फर्स्ट जो है मेथड। यस, तो इंट्रोस्पेक्शन और सेल्फ ऑब्जर्वेशन मेथड में क्या है? इट इज़ द ओल्डेस्ट मेथड, ठीक है, ये बहुत पुराना मेथड है, ओल्डेस्ट मेथड है, यूज्ड वाइडली बाय द फिलोसफर टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ माइंड। तो ये क्या है, वाइडली यूज़ किया गया था, किसके द्वारा? फिलोसफर्स के द्वारा। बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे ये फिलोसफर, इस मेथड को अंडरस्टैंड करते थे, और स्ट्रक्चर और फंक्शनिंग, कैसे ह्यूमन जो माइंड है, कैसे उसकी स्ट्रक्चर है, क्या उसके फंक्शंस है, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए। इट कंसिस्ट ऑफ वर्ड्स, इसमें दो वर्ड्स को इसे ब्रेक डाउन किया है, इंट्रोस्पेक्शन को, इंट्रो एंड स्पेक्शन। इंट्रो का मीनिंग क्या है? इंटरनल। स्पेक्शन का मीनिंग है इंस्पेक्शन। सो अगर हम दोनों वर्ड को कंबाइन करें तो मीनिंग क्या बनता है? इट मीन्स इंस्पेक्ट और लुकिंग विद इन माइंड। इसका मीनिंग क्या है? इंस्पेक्ट करना या फिर अपने माइंड के अंदर जाकर देखना कि क्या है, कैसे। डेफिनेशंस आपको करनी होंगी, ये आप स्किप कर सकते हैं, इसमें आप ये लिख सकते हैं, ये ओल्डेस्ट मेथड है, वाइडली यूज़ किया गया था, एंड ये सभी लिख के और डेफिनेशन ज़रूर से लिखनी है, जैसे मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन लिखना विद देयर राइटर। टिंचर ने हमें बोला था इंट्रोस्पेक्शन इज लुकिंग विद इन। इंट्रोस्पेक्शन में क्या होगा? खुद के अंदर जाकर देखना। शाउट ने बोला इंट्रोस्पेक्शन इज द अटेंड टू द वर्किंग ऑफ वंस माइंड इन अ सिस्टमैटिक वे। तो उन्होंने बोला कि इंट्रोस्पेक्शन क्या है, वो किसी के भी माइंड के ऊपर ना एक काम करना है सिस्टमैटिक वे में, ठीक है। तो अच्छे से सिस्टमैटिक वे से उसे अटेंड करना है और काम करना है। इन दिस मेथड अ प्रॉब्लम प्रेजेंटेड टू सेल्फ और अदर पर्सन। इस मेथड में होता क्या है? प्रॉब्लम दी जाती है सेल्फ को, अपने आप को, या फिर अदर किसी और पर्सन को भी दे सकते हैं। एन अटेम्प्ट इज मेड टू सॉल्व इट, और डिफरेंट डिफरेंट अटेम्प्ट लेनी होती है, कोशिश करनी होती है, बार बार कोशिश करते हुए उसे सॉल्व करना है। वाइल सॉल्विंग, जब भी आप सॉल्व कर रहे हैं उसको, इट द वर्किंग ऑफ माइंड इज लुक्ड, आपको देखना है कि आपका माइंड काम कैसे कर रहा है, ये आपको ध्यान में रखना है। इफ द अदर पर्सन इज सॉल्विंग, अगर वो जो दूसरा बंदा है वो सॉल्व कर रहा है, देन ही इज इंस्ट्रक्टेड टू स्पीक अलाउड वाइल सॉल्विंग इट। तो उसे ऊंची थोड़ा ना बोलना होगा, इंस्ट्रक्टेड,
उसे बोलना होगा कि ऊँची बोलो, वाइल उसको सॉल्व करते समय उसे थोड़ा-सा ऊँची बोलो। द ऑब्टेन्ड इन्फॉर्मेशन गिव अंडरस्टैंडिंग अबाउट द नेचर एंड वर्किंग ऑफ माइंड। तो जो भी आपको उससे अंडरस्टैंड होगा, नॉलेज मिलेगी, इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है, नेचर और वर्किंग ऑफ माइंड के अकॉर्डिंग, तो आपने वो ले लेनी। दिस मेथड इज़ हाईली सब्जेक्टिव इन रिजल्ट्स। रिजल्ट इसके देखें तो हाईली सब्जेक्टिव है, ठीक है। द इंडिविजुअल में हाइड इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द, इसमें जो रहता है ना, जो भी बंदा है वो क्या करेगा, जो इम्पोर्टेंट पार्ट होगा ना उसको हाइड करने की कोशिश करेगा कि उसको मैं छुपा लूँ और ना बताऊँ इसे, ठीक है। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू स्टडी द माइंड, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुश्किल है माइंड को स्टडी करना, ठीक है। इट इज़ नॉट रैंडम इंटरनल परसेप्शन, ये कोई रैंडमली इंटरनल परसेप्शन नहीं है कि अंदर से आया, बट रेगुलेटेड ऑब्जर्वेशन ऑफ वन्स ओन मेंटल प्रोसेस। हमें रेगुलेटेड ही ऑब्जर्वेशन करनी पड़ती है माइंड की। वुडवर्थ एंड मार्क्विस मेंटेन दैट इंट्रोस्पेक्शन इज एन फॉर्म ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो इन्होंने, वुडवर्थ और मार्क्विस ने क्या बोला कि इंट्रोस्पेक्शन क्या है, एक तरह की ऑब्जर्वेशन ही है, इसमें भी हम ऑब्जर्व ही करते हैं। अ सब्जेक्ट इज एक्सपेक्टेड टू गिव रिपोर्ट ऑफ हिज मेंटल स्टेटस। तो जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट कौन है, वो क्लाइंट है। जब आप खुद, अगर आप अपने ऊपर कर रहे हो तो आप खुद एक सब्जेक्ट है, अगर किसी के ऊपर, दैट क्लाइंट इज द सब्जेक्ट। एक्सपेक्टेड टू गिव रिपोर्ट ऑफ, वो अपनी मेंटल स्टेटस आपको बताएगा आफ्टर सर्टन टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट्स आर परफॉर्म। देन आप उस पर सर्टन एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करोगे, ऑब्जर्व करोगे, देन उसे बताओगे क्या कमी है, क्या खामी है आप में, कैसे सॉल्व करें, ठीक है। अब इसको आपने एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस करने हैं इसके। आपने एडवांटेजेस क्या हैं इस मेथड के, अगर हम ये मेथड करें तो क्या क्या फ़ायदे हैं हमें। दिस मेथड हेल्प टू अंडरस्टैंड कंप्लीट बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल। किसी भी इंडिविजुअल का अगर हम बिहेवियर अंडरस्टैंड कर रहे हैं तो हम कंप्लीट करेंगे उसका बिहेवियर अंडरस्टैंड, तो उसमें ये बहुत मददगार रहेगा ये वाला मेथड। अकॉर्डिंग टू रिकॉर्डिंग ऑफ पेशेंट फीलिंग एंड थॉट्स कैन बी डन। तो रिकॉर्ड कर सकते हैं पेशेंट की फीलिंग, थॉट्स, जो भी हो रहा है, ठीक है। दिस मेथड डज नॉट रिक्वायर एनी इक्विपमेंट और लेबोरेटरी सेटअप। तो इस मेथड को क्या है, ऐसे भी तो कर ही सकते हैं, इसलिए कोई भी इक्विपमेंट, क्या होता है, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं चाहिए, टूल्स नहीं चाहिए, लेबोरेटरी नहीं चाहिए, कोई लैब नहीं चाहिए इसको करने के लिए, मेथड को परफॉर्म। तो ये भी एक इसका गुड पॉइंट है। इट इज़ अ फंडामेंटल मेथड ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी का फंडामेंटल मेथड है। ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट आर बेस्ड अपॉन द इंट्रोस्पेक्शन। नेक्स्ट हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं ना, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटल मेथड। ये दोनों ही मेथड इस पे बेस्ड है, इंट्रोस्पेक्शन पे, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट, इंट्रोस्पेक्शन गिव अस डायरेक्ट, इमीडिएट, सर्टन एंड एग्जैक्ट नॉलेज ऑफ आवर मेंटल प्रोसेस। तो इंट्रोस्पेक्शन क्या है, डायरेक्ट देता है, कोई भी नॉलेज देनी है एग्जैक्ट देगा, डायरेक्ट देगा और इमीडिएटली देगा, ठीक है, अपनी मेंटल प्रोसेस के बारे में। उसके बाद इसकी कुछ लिमिटेशंस आ जाती है। लिमिटेशंस क्या होता है, खामियां क्या है इसमें, डिसएडवांटेजेस क्या है इसके, ठीक है। तो फर्स्ट इसकी है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इंट्रोस्पेक्ट मेंटल प्रोसेस एज अ मेंटल प्रोसेस आर वेग एंड ऑब्सक्योर इन कंपैरिजन विद द मटेरियल ऑब्जेक्ट्स। तो ये बहुत डिफ़िकल्ट है इंट्रोस्पेक्ट करना, ठीक है, मेंटल प्रोसेस को एज अ मेंटल प्रोसेस, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या होता है, बहुत सारी रुकावटें एंड आती हैं। मटी जैसे मटेरियल ऑब्जेक्ट हो गया, कोई मटेरियल ऑब्जेक्ट है, जैसे कि ये पेन है, इसको ऑब्जर्व करना हम कर लेंगे कि ये पिंक कलर का पेन है और इसमें एक रेनबो कलर की ऐसे ट्यूब लाइक दी गई है, ठीक है। तो ऐसे हम कर लेते हैं, ये तो मटेरियल ऑब्जेक्ट हो गया। बट मटेरियल ऑब्जेक्ट्स आर क्लियर एंड डिस्टिंक्ट। मटेरियल ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, क्लियर होते हैं, साफ पता चल रहा होता है क्या है, और डिफरेंट से होते हैं दूसरे से। दिस मेथड इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर चिल्ड्रन और एनिमल। बट ये क्या है ना, एक तरह का, ये मटेरियलिस्टिक ऑब्जेक्ट के ऊपर तो नहीं है, ठीक है, ये एक लिविंग के ऊपर है एक तरह का। तो उसकी थोड़े थॉट्स चेंज भी हो सकते हैं, फीलिंग्स चेंज भी हो सकती है थोड़े टाइम बाद, तो वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, ठीक है। और दिस मेथड, हम ये वाला मेथड जो रहता है इसको नहीं एप्लीकेबल कर सकते इंडिविजुअल, सॉरी, चिल्ड्रन के ऊपर नहीं कर सकते परफॉर्म, एनिमल्स के ऊपर नहीं, जो मेंटली सिक पेशेंट होते हैं, मेंटली रिटार्ड पीपल होते हैं, उनके ऊपर नहीं ये मेथड हम परफॉर्म कर सकते, क्योंकि बिकॉज दे कैन नॉट इंट्रोस्पेक्ट एंड रिपोर्ट देयर मेंटल एक्सपीरियंस। क्योंकि वो अपने आप को ऑब्जर्व इतना नहीं करते हैं, तो हमें नहीं बताएंगे अपना मेंटली एक्सपीरियंस क्या है, क्या हो रहा है, ऐसे कुछ नहीं बताएंगे इतना। तो इसीलिए it considered an unscientific method as it is a purely a private assessment of introspection and cannot be verified by other observers।
तो इसको अनसाइंटिफिक मेथड भी बोला गया है, क्योंकि ये क्या है, प्योरली प्राइवेट असेसमेंट रहती है, ठीक है, इंट्रोस्पेक्शन की। बाकी जो ऑब्जर्वर हैं उन्होंने इसे वेरीफाई इसीलिए नहीं किया। दो टू साइंटिस्ट कैन ऑब्जर्व द सेम ऑब्जेक्ट, अगर हम देखें दो साइंटिस्ट सेम ऑब्जेक्ट को लाइक इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, ऑब्जर्व कर रहे हैं, इन अदर नेचुरल साइंस टू साइकोलॉजिस्ट कैनॉट बी ऑब्जर्व द सेम मेंटल प्रोसेस। बट अगर हम दूसरी साइंस में देखें तो कोई भी दो साइकोलॉजिस्ट नहीं ऑब्जर्व कर सकते सेम मेंटल प्रोसेस को। फॉर एग्जाम्पल फियर, अगर हमें डर डर को जैसे डर भी तो एक मेंटल प्रोसेस ही है ना, तो अगर डर को ऑब्जर्व करना है, बट दे कैन ऑब्जर्व द सिमिलर मोशन ऑफ फियर इन देयर माइंड, तो अपने दिमाग में खुद में वो सिमिलर इमोशंस को फील करें एंड कंपेयर देयर एक्सपीरियंस विद वन अनदर, फिर एक दूसरे के साथ अपना एक्सपीरियंस कंपेयर करेंगे, क्या उसके साथ हो क्या मेरे साथ नहीं हो। देन हमारा आ जाता है लिमिटेशन, समटाइम द पेशेंट मे नॉट हैव अ इनसाइट टू नो अबाउट देयर इलनेस और लैंग्वेज। तो समटाइम पेशेंट्स के पास ना वो होता है नहीं नॉलेज, लेकिन पता नहीं होता इलनेस के बारे में और लैंग्वेज में कि कैसे एक्सप्लेन दैम एक्यूरेटली, कैसे अच्छे से उसे एक्सप्लेन करें। डिफिकल्ट रियली अंडरस्टैंडिंग ऑन सेल्फ कैन नॉट बी ओवरलुक्ड, तो जो हम डिफिकल्ट अपने आप में ढूंढते हैं, जैसे हमने पा लिया कि मेरे में ये खामी है, कमी है, मेरे को इसको दूर करना है, बट उसकी दूर करने के बजाय हम क्या करते हैं, उसे इग्नोर करते रहते हैं एंड ऐसे ही इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं। नया दिन आ जाता है, अभी हमने बोला कि फ़ोन नहीं चलाना, बट फ़ोन तो हम चलाएंगे और नया दिन आ जाएगा, ऐसे ही हम उसे दूर नहीं करते, ठीक है। तो इंट्रोस्पेक्शन ये हो गया, सॉरी हाँ, ये वाला रहता है, ठीक है। इंट्रोस्पेक्शन समटाइम इन्वॉल्व अटेंशन एज अ मेंटल प्रोसेस, तो इंट्रोस्पेक्शन में भी समटाइम हमें अटेंशन चाहिए होती है, अलर्टनेस चाहिए होती है, हमें फुली अलर्ट होना पड़ता है किसी भी मेंटल प्रोसेस के तरफ। जैसे परसेप्शन होगी विच इज़ प्रोड्यूस बाय एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट, जो कौन प्रोड्यूस करता है, एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट। व्हेन वी अटेंड द मेंटल प्रोसेस वी withdraw attention from the object, as soon as withdraw attention from the ऑब्जेक्ट द मेंटल प्रोसेस वैनिश। तो इसमें वही बोला गया है, अगर हम किसी भी मेंटल प्रोसेस को अटेंड कर ले, अगर हमने उससे अटेंशन हटा ली, लाइक उससे अटेंशन हटा ली एंड डिस्टर्बेंस की तरफ चले गए, तो डिस्टर्ब हो गए माने तो आप, हम डिस्टर्ब हो गए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमारी जो मेंटल प्रोसेस है वो वैनिश आउट हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी वहीं पर ही, हमें कुछ आगे ऑब्जर्व ही नहीं होगा। इन केस ऑफ इंट्रोस्पेक्शन इज इम्पॉसिबल, इसीलिए इंट्रोस्पेक्शन थोड़ी इम्पॉसिबल भी है। डिफ़िकल्ट टू इंट्रोस्पेक्ट मेथड कैन बी ओवरकम बाय प्रैक्टिस, जो डिफ़िकल्ट्स आती रहती है इंट्रोस्पेक्टिव मेथड में, अगर तो हम उसे प्रैक्टिस करते रहें तो वो डिफ़िकल्टीज दूर हो जाएंगी। इंट्रोस्पेक्शन रिक्वायर अ पावर ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, इंट्रोस्पेक्शन को क्या चाहिए, अब्स्ट्रैक्शन चाहिए, विच कैन बी एक्वायर्ड बाय हैबिट, अगर हम अच्छी हैबिट बिल्ड कर लें तो हमें वो मिल जाएगी, ठीक है, पावर। इंट्रोस्पेक्शन रिक्वायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माइंड ऑन मेंटल प्रोसेस, तो इंट्रोस्पेक्शन को क्या चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, माइंड की पूरी कॉन्सेंट्रेशन अपने मेंटल प्रोसेस की तरफ, विच डिपेंड्स अपॉन प्रैक्टिस, वो प्रैक्टिस से ही आता है। जैसे मेडिटेशन करते हैं रोज, जो योगा करते हैं, उसके केस में क्या होता है, हमें रोज ध्यान लगाना होता है, अगर प्रैक्टिस करेंगे तभी ध्यान लगता है, नहीं तो नहीं लगता, वैसे यही है, ठीक है। तो यही थी हमारी इंट्रोस्पेक्शन और ऑब्जर्वेशन में सेल्फ ऑब्जर्वेशन मेथड, खुद को ऑब्जर्व करने वाला मेथड, और इंट्रोस्पेक्शन मेथड भी नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ऑब्जर्वेशन मेथड, ठीक है। तो स्टे ट्यून टिल देन, जब तक मेरी न्यू वीडियो नहीं आ जाती। और इसमें मैं सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी दो सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ, मैं न्यू सब्सक्राइबर को बता दूँ अपने। एंड आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर कोई सा भी डाउट है तो प्लीज़ जल्दी से जाके नीचे कमेंट करें कमेंट सेक्शन में, और मैं डेफिनेटली आपका रिप्लाई करूँगी। एंड यस, टिल देन बाय बाय, पढ़ें आगे बढ़ें, और बाय बाय एवरीवन।